सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टॉक मार्केट का जरूरत क्या है, क्यों स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट करता है, कि व्हाई स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टॉक मार्केट। कॉमन आदमी समझते हैं कि हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ जाएगी, या कोई भी चीज हम खरीदेंगे उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ जाएगी तो हमें उसे बेच के प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपका अपना पोर्शन है। लेकिन जो कंपनीज इसमें आई हैं, वो कंपनीज जो है वो एक्चुअली में आई है कुछ और पर्पज से। वो किस लिए आई है और इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा है और गवर्नमेंट क्यों इन्वॉल्व है इसमें। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये पूरी, जिसको हम सेबी बोलते हैं, इस सारी चीज को मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है, उसके लिए अलग अलग पैरामीटर सेट करती है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है उनके। तो इन सब चीजों को में गवर्नमेंट इतना इन्वॉल्व होने का पीछे दो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। कि सब पहला जो रीजन है वो ये है कि इसमें पब्लिक का मनी इन्वॉल्व है, इसीलिए जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इसको मॉनिटर कर रही है। दूसरा चीज है, इस स्टॉक मार्केट से जो पैसे लगाते हैं कंपनीज में, या कंपनीज के पास जो पैसे आते हैं, उससे कंपनी जो है वो बिजनेस करती है, और बिजनेस करने की वजह से अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू जनरेट होता है इनडायरेक्टली टैक्स के थ्रू। किसी कंपनी का आप सुने होंगे कि अभी इसका आईपीओ आएगा, तो आईपीओ क्या है, आईपीओ क्यों ला रही है कंपनी। जब भी कंपनी कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेसिक और सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या होता है, पैसा, मनी। तो सबसे पहला और बेसिक रिक्वायरमेंट होता है फंड होता है। आप देखिए, कोई कंपनी, मान लीजिए कि XYZ कंपनी का कोई ओनर है, उसके पास अपना बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए है, वो चाहता है कि मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो वो कंपनी तो खोल लेता है स्टार्टिंग में। खोलने के बाद जब उसे पता चलता है कि मुझे और भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करता है, बैंक में चला जाता है, लोन दे देती है और बोलती है कि ठीक है आप अपना बिजनेस करिए। अब इस चीज को बारीकी से समझिए कि कंपनी को जो है अब पैसा बिजनेस में लगाई है, अब उससे कमाई हो या ना हो, बैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे अपना इंटरेस्ट टाइम पे चाहिए जो रेट पे उसने दे रखा है। तो यहाँ पर कंपनी को एक इशू फेस करना पड़ता है कि उसे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में रेगुलर बेसिस में देना पड़ता है। तो कंपनी यहाँ ये सोचती है कि मुझे कोई ऐसा रास्ता चाहिए जहां पर मैं जो अर्निंग करूं, पहले मैं कुछ अर्न कर लूं, अर्न करने के बाद उसमें से कुछ हिस्सा मैं उनको दूं, ना कि कोई इंटरेस्ट रेगुलर बेसिस में मुझे देना पड़े। तो इस चीज को बचने के लिए जब कंपनी का प्रोजेक्ट बड़ा होता है, बड़े लार्ज स्केल में कंपनी कर रही होती है और उससे हजारों हजार करोड़ रुपए के जरूरत पड़ता है, तो आप सोचिए कि इतने हजार करोड़ रुपए, अगर 10,000 करोड़ रुपीस या 5,000 करोड़ रुपया या 200 करोड़ रुपया अगर उसे चाहिए, और इतना रुपया अगर वो इंटरेस्ट पे लेगी, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनीज को। और कंपनीज की जो इतना पैसा लगाने के बाद कंपनी रेगुलर बेसिस में अर्निंग करेगी नहीं करेगी,